आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम हुई ख़त्म। 1 दिसंबर को इस्तेमाल करेंगे 3,47,732 वोटर्स अपना हक़ राय दही। शहर से गुजरने वाले नालों में कचरा उंडेलने वाले ताजिरों और शहरियान के खिलाफ दर्ज किए जाएंगे फौजदारी मुकदमात। 2021 में होने वाले सफाई सर्वे की तैयारियों के लिए मुनक़दा जायज़ा मीटिंग में किया गया फैसला। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल न करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने म्युनिसिपल अमला सरगर्म। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ फौजियों ने वसूल किया 64,550 रुपये जुर्माना। और औरंगाबाद शोलापुर हाईवे पर आडुल से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। एक तेज़ रफ्तार नैनो कार ने 2 व्हीलर गाड़ी को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। 3 अफराद जख्मी। हाईवे पुलिस की मुस्तैदी से वक्त पर मिली जख्मियों को तिब्बी इमदाद। खबरें तफसील से। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम आज ख़त्म हो गई। 1 दिसंबर को 3,47,000 वोटर्स अपनी पसंद के उम्मीदवार की किस्मत बैलेट बॉक्सेस में बंद कर देंगे। नाजरीन, औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए 1 दिसंबर को राय दही की जाएगी, जिसमें इलाक़े मरहड़ा के 3,47,732 ग्रेजुएट वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें ज़िला औरंगाबाद के सबसे ज़्यादा 98,256 वोटर्स शामिल हैं, जबकि ज़िला जालना के 27,937, ज़िला परभनी के 30,911, हिंगोली के 15,936, नांदेड़ के 43,667, उस्मानाबाद के 32,164, ज़िला बीड़ के 60,662 और ज़िला लातूर के 38,198 ग्रेजुएट वोटर्स शामिल हैं। सभी अजला में पोलिंग की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज शाम 5 बजे से उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम ख़त्म हो गई। 1 दिसंबर को वोटर्स अपनी पसंद के उम्मीदवार की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद कर देंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती का आगाज़ होगा। शहर से गुजरने वाले नालों में कचरा डालने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि नालों में कचरा फेंकने वाले शहरियान के ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमात दर्ज करवाएं। वाज़ेह है कि नाला सफाई पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया हर साल करोड़ों रुपये खर्च करता है। इसके बावजूद शहर से गुजरने वाले सभी नाले कचरे से अटे पड़े हैं और उन नालों में पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया है। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में मुनक़दा मीटिंग में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे ने इस संगीन मसले पर काबू पाने के लिए ये फैसला किया कि शहर से गुजरने वाले नालों में कचरा उंडेलने वाले शहरियान और ताजिरों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएँ। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि इस पर आज से ही यानी 29 नवंबर से अमल शुरू कर दिया जाए। इस मीटिंग में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शहर में सफाई इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए किए जाने वाले सर्वे की तैयारियों से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने हासिल की और मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इस मीटिंग में सिविक रिस्पांस टीम की नताशा जरीन, गौरी मीराशी, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिप्टी CEO पुष्कल शिवम और घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद कुमार भोंबे भी शरीक थे। म्युनिसिपल अमले ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रोज़ 256 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट किया। ये इत्तला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। नाजरीन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने की गर्ज से बैरूनी शहर और बैरूनी रियासतों से बज़रिए ट्रेन और तैयारों से औरंगाबाद शहर में आने वाले मुसाफिरों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और शहर में दाखिल होने से पहले ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर इन मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। म्युनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सचखंड एक्सप्रेस से आने वाले 224 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर ही RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ बज़रिए तैयारा औरंगाबाद आने वाले 32 मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना के लिए टेस्ट किया गया। मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले ढीठ शहरियान से म्युनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 64,550 रुपये जुर्माना वसूल किया।
कोरोना वायरस नामी वबा के बढ़ते ज़ोर पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इंतज़ामिया की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियान को डिसिप्लिन सिखाने के लिए नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों की 10 टीमें तैनात की हैं, जो सुबह से शाम तक शहर में गश्त लगाकर मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के अलावा रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इन साबिक फौजियों ने 93 शहरियान को धर दबोचा जो मास्क लगाए बगैर शहर में घूम रहे थे। उनसे फ़ीकस 500 रुपयों के हिसाब से 46,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह रास्ते पर कचरा उंडेलने वाले 9 शहरियान पर 150 रुपये के हिसाब से फ़ाइन आयद किया गया, जबकि सड़क पर थूकने वाले 12 अफराद से 100 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह रंगरेज गली इलाके में एक ताजिर से ममनुआ प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये और मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते पर कचरे के ढेर लगाकर उसे खुली फ़िज़ा में जलाने वाले शहरियान से 10,000 रुपये, इस तरह से जुमला 64,550 रुपये जुर्माना वसूल किया। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद ज़िले के 150 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीज़ों की तादाद 901 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 150 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 43,064 हो गई है, जिनमें से 1143 मरीज़ कोरोना की शिद्दत के सबब जाँ बहक हो चुके हैं और फ़िलहाल 901 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जो 150 शहरियान कोरोना के लिए पॉजिटिव आए हैं, उनमें 127 मरीज़ AMC हुदूद के हैं, जबकि 23 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। नाज़रीन, आइंदा 10 दिनों बाद यानी 8 दिसंबर 2021 को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 39वां यौम तासीस है। अब देखना यह है कि कोरोना के साए में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे इस मौके पर शहरियान और म्यूनिसिपल मुलाजमीन को क्या तोहफ़ा देते हैं। नाज़रीन, 8 दिसंबर 1982 को औरंगाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल तहलील करके औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कायम की गई थी। ज़िला परभनी के उस वक्त के कलेक्टर सतीश त्रिपाठी को हुकूमत ने औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पहला एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किया था और शहर औरंगाबाद के अतराफ़ के 18 देहात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किए गए थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पहला यौम तासीस धूमधाम से मनाया गया था और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी रखे गए थे। सिद्धार्थ गार्डन में म्यूनिसिपल मुलाजमीन की शानदार दावत की गई थी। उसके बाद ये सिलसिला एडमिनिस्ट्रेटर्स की रहनुमाई में 1988 तक जारी रहा और फिर 1988 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले आम इंतखाबात हुए और पहली बॉडी तश्कील दी गई। गुज़िश्ता साल तक यानी साल 2019 तक अवामी नुमाइंदों की रहनुमाई में यौम तासीस मनाया जाता रहा। अब जबकि अप्रैल 2020 में म्यूनिसिपल बॉडी की मियाद पूरी हो जाने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है और कोरोना वायरस के सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, हुकूमत ने म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे को AMC का एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किया है। इस साल उनकी रहनुमाई और निगरानी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 39वां यौम तासीस मनाया जाएगा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से सीनियर IAS ऑफिसर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता कई बरसों से इल्तिवा में पड़े यहाँ के मुलाजमीन को इंसाफ दिलाते हुए उनके प्रमोशंस किए और उनके मसाइल भी हल किए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर मुलाजमीन को ये उम्मीद है कि यौम तासीस के मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें भी तोहफे में कुछ देंगे, मगर इस साल कोरोना वायरस के सबब पूरी दुनिया परेशान है। इस मर्ज़ के सबब हमारा शहर भी मुतासिर है, तो देखना यह है कि कोरोना वायरस नामी वबा के चलते म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर AMC का यौम तासीस किस तरह से मनाते हैं और यहाँ के मुलाजमीन के साथ साथ शहरियान को इस मौके पर क्या तोहफ़ा देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मराठा रिजर्वेशन और मराठा समाज के दीगर मसाइल पर औरंगाबाद से मुंबई तक निकाली जाने वाली मशाल रैली मुलतवी कर दी गई है, लेकिन 8 दिसंबर तक अगर इन मामलात को हल न किया गया तो मातोश्री पर बेमुद्दत हड़ताल की जाएगी। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई।
मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के कोऑर्डिनेटर रमेश केरे पाटिल ने सहाफ़ियों को बताया कि मराठा क्रांति ठोक मोर्चा की जानिब से क्रांति चौक औरंगाबाद से मुंबई के आज़ाद मैदान तक जो अवामी बेदारी मशाल रैली निकाली जाने वाली थी, उसे कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी है, लिहाजा आर्जी तौर पर ये रैली मुलतवी कर दी गई है। कोपरडी मामले की मुतासरा लड़की के वालिदैन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मुतासरा लड़की की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि इस शर्मनाक वाक़े को 4 साल का लंबा अरसा गुजर गया, इसके बावजूद उनकी लड़की को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। इसी तरह मराठा रिजर्वेशन समेत दीगर मतालिबात भी रियासती हुकूमत ने पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि सियासत को बालाए ताक रखते हुए रियासती वज़ीर आला मराठा समाज के मसाइल फौरी हल करे। इस ज़िमन में 8 दिसंबर को रियासती वज़ीर आला से मुलाकात की जाएगी और अगर उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया तो मातोश्री के सामने बेमुद्दत हड़ताल शुरू की जाएगी। मातोश्रीवर उपोषण करण्याचं एकच कारण, मराठी समाजाला कुठलाच न्याय नाही। आज माझ्या मुलीला 4 वर्ष पूर्ण झाली, तिलाही नाही, मराठ्यांना नाही। आरक्षणच देणार नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी आमची भेट घेऊन सांगावे की तुम्हाला आरक्षण भेटणार नाही। कशाला मराठी समाज रस्त्यावर उतरण, भांडणं करेन, रोज कुठलीही जाळपोळ चालू आहे, रोज आंदोलनं चालू आहे। आता मुख्यमंत्री साहेबांना एकच माझं सांगणं आहे की मातोश्रीवर मी उपोषणाला बसणार। तुम्ही जर माझ्या 8 तारखेच्या आत जर तुम्ही आमच्याशी नाही बातचीत केली तर आम्ही 8 तारखेला मातोश्रीवर मी स्वतः उपोषणाला बसणार आहे। कारण मी मागल्या वेळेस पण सांगितलं होतं, माझ्या मुलीला न्याय भेटत नाही, आरक्षण भेटत नाही, मी समाजासाठी मरायला तयार आहे, मी आमरण उपोषण करणार आहे। पूर्ण समाज श्रद्धासाठी रस्त्यावर उतरला होता, मग मी समाजासाठी मेले, मग काय होतंय? म्हणूनच मी सगळ्या समाजांना सांगते की सगळ्यांनी इलेक्शन ते राजकारण पाठीमागे ठेवा। जे श्रद्धाच्या वेळेस रस्त्यावर उतरले होते ते पूर्ण मराठी समाज रस्त्यावर उतरा, राजकारण पाठीमागे ठेवा। राजकारणाचं आपल्याला घेणं देणंच नाही, कुठलं सरकार असो। पाठीमागचं सरकार गेलं, आत्ताचं सरकार आलं, आता पुढचं सरकार येईल, आपण असेच राहू। म्हणून मला सगळ्या मराठी समाजाला एकच विनंती आहे की तुम्ही सगळे मातोश्रीवर 8 तारखेला हजर व्हा। मातोश्रीवर आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, मुख्यमंत्र्यांचं काय म्हणणं आहे ते पाहू, नाहीतर मग मी पूर्ण उपोषणाला बसणार म्हणजे बसणार। जालना रोड पर बढ़ते ट्रैफिक पर काबू पाने की गर्ज से आकाशवाणी चौक पर शाम 6 से 8 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद रखकर वन वे ट्रैफिक शुरू करने की हिदायत एसीपी सुरेश वानखेड़े ने मुताल्लिका इंतज़ामिया को दी है। इस ज़िमन में उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और शहरियान से ताउन की अपील की है। वाज़ेह है कि जालना रोड पर आकाशवाणी चौक से करीब ट्रैफिक पर काबू पाने की गर्ज से गुज़िश्ता 1 हफ्ते से यहाँ के सिग्नल्स बंद रखकर एक गहरा ट्रैफिक शुरू रखने का तजुर्बा किया गया, जो किसी हद तक कामयाब हुआ है। लिहाजा आइंदा भी आकाशवाणी चौक का ट्रैफिक सिग्नल शाम 6 से 8 बजे तक बंद रखने और एक गहरा ट्रैफिक जारी रखने का फैसला ट्रैफिक ब्रांच के एसीपी सुरेश वानखेड़े ने किया है और इस ज़िमन में एक सर्कुलर जारी करते हुए शहरियान से अपील की गई है कि ट्रैफिक इंतज़ामिया से ताउन करें। औरंगाबाद शोलापुर हाईवे पर आडुल से करीब गुज़िश्ता शाम एक तेज़ रफ्तार नैनो कार ने सामने से जा रही 2 व्हीलर गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में 3 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से औरंगाबाद भिजवाया गया है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक पीवड़वाड़ी तालुका औरंगाबाद के 52 साला साकिन त्र्यंबक हीरालाल बमनावत और 40 साला रूप सिंह हरी सिंह घनावत मोटरसाइकिल पर सवार होकर सनीचर की शाम 5 बजे के करीब रज़ापुर से पीवरवाड़ी जा रहे थे कि पाचोड़ से आ रही एक तेज़ रफ्तार नैनो कार ने उन्हें पीछे से ज़ोरदार टक्कर दे मारी और 2 व्हीलर गाड़ी को 100 से 200 फीट तक रगेदती हुई आगे बढ़ गई। 2 व्हीलर को टक्कर मारने के बाद नैनो कार भी बेकाबू हो गई और 3-4 खलाबाजियाँ खाते हुए दूर जा गिरी। इस हादसे में 2 व्हीलर सवार त्र्यंबक बमनावत और रूप सिंह के अलावा नैनो कार का ड्राइवर भी शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पास ही नेशनल हाईवे पर ड्यूटी अंजाम दे रहे डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर घुगे, एपीआई बलभीम गोरे, पुलिस हवलदार राजू गोल्डे, दिलीप पाटिल, ईश्वर सिंह जारवाल, पाचोड़ पुलिस स्टेशन के रविंद्र क्षीरसागर और दीगर मुलाजमीन वहां पहुंचे और ट्रैफिक बहाल करते हुए ज़ख्मियों को इलाज की गर्ज से औरंगाबाद भिजवाया। मी पोलीस उपनिरीक्षक घुगे, महामार्ग पोलीस मदत केंद्र औरंगाबाद।
आम्ही स्टाफसह आडूळजवळ मोटर वाहन केसेस करीत असताना मोटरसायकल चालकाने आम्हाला जवळच अपघात झाल्याबाबत माहिती दिल्याने आम्ही तात्काळ तिथून रवाना होऊन अवघ्या 3 ते 4 मिनिटात घटनास्थळी पोहोचून दरम्यान 108ला आणि ॲम्ब्युलन्स IRBला कॉल केला होता. तात्काळ घटनास्थळी 108 ॲम्ब्युलन्स दाखल झाली. तेव्हा त्या अपघातातील मोटरसायकलवरील जखमींना दोन्ही जखमींना ॲम्ब्युलन्स 108मध्ये दाखल करून रवाना केलं आणि लागलीच IRBची ॲम्ब्युलन्स आल्यानंतर तिच्यात देखील आमच्या स्टाफसह त्यातली जखमी नॅनो कारमधील जखमीला त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये पाचोड येथे पाठवले आहे. जाधववाड़ी नया मोंढा इलाके से टू व्हीलर चुराने वाले एक आदी मुलजिम को सिडको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 2 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। महरूस मुलजिम का नाम आकाश भगवान तांबे बताया जा रहा है, जो आदि व्हीकल चोर है। पुलिस ज़राए के मुताबिक आकाश जैसे ही मसरूखा मोटरसाइकिल फरोख्त करने के लिए अंबेडकर नगर चौक पहुंचा, सिडको पुलिस ने उसे मसरूखा मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा। उसे जब पुलिस मुलाजमीन ने बाज़ की तो उसने जाधववाड़ी नया मोंढे से मोटरसाइकिल चुराने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम हुई खत्म। 1 दिसंबर को इस्तेमाल करेंगे 3,47,732 वोटर्स अपना हक़ राय दही। शहर से गुजरने वाले नालों में कचरा उंडेलने वाले ताजिरों और शहरियान के खिलाफ दर्ज किए जाएंगे फौजदारी मुकदमात। 2021 में होने वाले सफाई सर्वे की तैयारियों के लिए मुनक़दा जायज़ा मीटिंग में किया गया फैसला। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल न करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने म्यूनसिपल अमला सरगर्म। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ फौजियों ने वसूल किया 64,550 रुपये जुर्माना। और औरंगाबाद शोलापुर हाईवे पर आडुल से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। एक तेज़ रफ्तार नैनो कार ने 2 व्हीलर गाड़ी को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। 3 अफराद जख्मी। हाईवे पुलिस की मुस्तैदी से वक्त पर मिली जख्मियों को तिब्बी इमदाद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।